नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा दत्त। देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या देश के लिए आज एक बड़ा खतरा बन चुकी है। बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं को भी देश में जन्म दे रही है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी लगातार चर्चा तेज है। एक बड़ा तबका ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया जाना चाहिए और इसको लेकर मोदी सरकार लगातार प्रयासरत भी है। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। प्रहलाद सिंह पटेल ने ये साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द ही लागू करेगी। जल्द ही देश में मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। उनसे जब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सवाल पत्रकारों ने किया तो इस पर प्रहलाद सिंह पटेल ने ये साफ तौर पर कहा कि इसे जल्द लाया जाएगा, चिंता ना करें। जब इस तरह के मजबूत और बड़े फैसले लिए गए हैं तो बाकी को भी पूरा किया जाएगा। दरअसल हम ये लगातार देख रहे हैं कि 2014 के बाद से मोदी सरकार ने जो वादे देश की जनता से किए थे, फिर चाहे वो कश्मीर से आर्टिकल 73 हटाने की बात हो, फिर चाहे वो 3 तलाक पर कानून बनाने की बात हो, या फिर नागरिकता संशोधन कानून पर भी मोदी सरकार ने जो तमाम वादे देश की जनता से किए थे, अब उन वादों को एक के बाद एक सरकार पूरा कर रही है। और राम मंदिर का फैसला, जिसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, सालों से जो मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था, उसका निवारण भी मोदी सरकार में ही हुआ है। ये तमाम बड़े फैसले हैं जो बीते कुछ सालों में मोदी सरकार की ओर से लिए गए हैं, लेकिन इसके बाद कुछ और वादे हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या 2024 लोकसभा चुनावों से पहले सरकार इन वादों को पूरा करेगी, जिसमें एक तरफ समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर भी चर्चा तेज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द देश में लागू किया जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे, ये भी लगातार देश में मांग हो रही है। तो वहीं देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार कदम उठाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाए, ये साफ तौर पर लगातार मांग हो रही है। तो फिलहाल जनसंख्या को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर जिस तरीके से चर्चा लगातार जारी है, इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की ओर से ये बड़ा इशारा इसे कह सकते हैं कि किया गया है कि जल्द ही सरकार जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब सारे फैसले लिए गए हैं, इतने मजबूत और बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं, तो बाकी को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। आपको ये बता दें कि रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रहलाद सिंह पटेल ने साथ ही जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लक्ष्य बनाकर ही लगातार हत्याएं की जा रही हैं। आंतरिक विवादों का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान और उसकी समर्थित ताकतें हैं, ये भी उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया। केंद्रीय मंत्री पटेल ने ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट संस्थान में गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लिया। वो वहां पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी सरकार जल्द ही लाएगी इस ओर इशारा किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है, उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात सामने रखी। लेकिन बात अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की जाए तो आपको ये बता दें कि चीन के बाद करीब 140 करोड़ की आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और भारत में जनसंख्या वृद्धि दर की रफ्तार देखते हुए ये अनुमान लगातार लगाया जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा। तो ऐसे में ये जरूरी है कि जनसंख्या यानी पॉपुलेशन को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। आपको ये भी बता दें कि जुलाई 2019 में बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था
और इसमें 2 बच्चों वाला नियम कानून लागू करने और उसके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान तय करने की मांग की गई थी। इसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों ने ऐसा कानून लाने की मांग की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, जिन्होंने कई बार ये मांग कर चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही लाया जाए देश में। ये मांग उनकी तरफ से की गई है। तो वहीं रामदास अठावले भी लगातार इस बात को लेकर सहमति जता चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून फिलहाल देश की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बढ़ रही है, तो ऐसे में किसी भी तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि देश के तमाम राज्य ऐसे हैं जिन पे कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तमाम रणनीति तैयार की जा रही है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर बीजेपी शासित राज्य असम हो। राज्य के स्तर पर भी जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कुछ कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। पिछले साल जुलाई में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंख्या नियंत्रण और कड़े भूमि कानून जैसे मामलों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के निर्देश दिए थे। लगभग उसी दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ये कहा था कि राज्य में धीरे धीरे सरकारी लाभों का फायदा पाने के इच्छुक लोगों के लिए 2 बच्चों की नीति लागू की जाएगी। यानी तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो भी लगातार इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। और इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि पिछले साल जनसंख्या कानून का फाइनल ड्राफ्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया था। उस वक्त कानून कैसा होना चाहिए इसको लेकर 8,500 से ज्यादा सुझाव आए थे, जिसमें से 8,200 सुझाव जो है वो इस ड्राफ्ट में शामिल किए गए थे। इन सुझावों के मुताबिक जिनके 1 बच्चा होगा उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को कई सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को जुड़वा बच्चा है, दिव्यांग है, तो उसे 2 चाइल्ड नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं वो इस बिल में शामिल की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्राफ्ट में सुझाव दिए गए थे कि जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, जिनका 1 बच्चा होगा उन्हें गोल्ड कार्ड दिया जाएगा। कार्ड के आधार पर ही उन्हें सरकार की ओर से अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएगी। ये पूरा ड्राफ्ट जो है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया था। हालांकि देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार कब इस दिशा में अगला कदम आगे बढ़ाती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ड्राफ्ट जो है, फाइनल ड्राफ्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर मोदी सरकार देश में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ योजना बना रही है, क्या कुछ रणनीति तैयार कर रही है। क्योंकि तमाम ऐसी देश में योजनाएं हैं जिनके जरिए सरकार की कोशिश ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए और इसके चलते पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन इसका कोई खास असर देश में देखने को नहीं मिल रहा है। जिस स्पीड से लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में लगातार अब केंद्रीय मंत्री ही ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को अब जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो रणनीति है, केंद्र सरकार ने संसद में भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की जरूरत से हालांकि इनकार किया था। उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री 2 अप्रैल 2022 को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सरकार लोगों को जागरूक कर रही है और स्वास्थ्य अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो ये बातें उस वक्त कही गई थी, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ फैसले हैं जो अभी बाकी हैं। फिर चाहे फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का हो, या फिर इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, और इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भी सरकार जल्द से जल्द कोई फैसला कर सकती है। ये तमाम ऐसे मामले हैं जिनका निवारण देश की जनता भी चाहती है, क्योंकि इनको लेकर वादे सरकार की ओर से किए गए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार आखिर क्या कुछ कदम इस पूरी कड़ी में आगे बढ़ाती है और कब जनसंख्या नियंत्रण कानून को देश में लागू किया जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं एक बेहद गंभीर समस्या है। जनसंख्या का
बढ़ना कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे रहा है, चाहे फिर वो बेरोजगारी हो, चाहे फिर वो जिस तरीके से गरीबी लगातार बढ़ रही है, भूखमरी जैसे हालात भी कहीं ना कहीं एक तबके के बीच देश में आ चुके हैं। तो इस तरीके की तमाम समस्याओं को निवारण जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून ही है और यही वजह है कि लगातार देश में एक बड़ा तबका अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।